खबर कटिहार से है, जहां सदर अस्पताल स्थित प्रसव वार्ड में प्रसूता महिला के परिजनों से पैसे मांगे जाने का मामला सामने आया। थाना क्षेत्र के भगवान चौक मोहल्ले से प्रसूता महिला चानू देवी को रविवार की देर रात डिलीवरी कराने के लिए सदर अस्पताल वार्ड संख्या 3 की आशा सुलेखा देवी लेकर पहुंची थी, जहां प्रसूता महिला का बच्चा का शरीर विनय डॉक्टर को देखे ही बाहर निकाल गया, जिसकी जानकारी परिजनों के द्वारा आशा और डॉक्टर को दी गई। तो इस दौरान आशा ने प्रसूता महिला के परिजनों से 6,000 रुपये मांगे और पैसा नहीं देने पर सदर अस्पताल के डॉक्टर और नर्स के द्वारा प्रसूता की हालत गंभीर बताकर रेफर कर दिया गया, जिसके चलते प्रसूता महिला का बच्चा इलाज के अभाव में मर गया। और इस समस्या को लेकर जब अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर आशा शर्मा से बात की गई तो उन्होंने अपने डॉक्टर का पक्ष लेते हुए कहा कि कोई पैसा मांगा नहीं गया और इस मामले पर जांच बिठाई जाएगी, जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। फिलहाल कटिहार सदर अस्पताल का हाल अधिकारियों प्रशासनिक अधिकारियों से छुपे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार का खेल समाप्त नहीं हो रहा। अपने एक दिवसीय दौरे पर अपने गृह क्षेत्र कटिहार पहुंचे सूबे के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के दाम्पत्य जीवन में बंधने पर शुभकामनाएं दी और उन्हें आशीर्वाद दिया और लालू परिवार में तेजस्वी और तेज प्रताप और उनके मामा साधु यादव के बीच हो रहे वाक युद्ध पर किसी तरह की टिप्पणी करने से मना किया। साथ ही कहा कि इस तरह की ओछी बातें या कुछ इस तरह की चीजें से लोगों को बचने की जरूरत है। वहीं नए दाम्पत्य जीवन में जा रहे हैं तो इस तरह की चीजें नहीं आनी चाहिए। ये सौहार्द की कमी कहीं न कहीं परिवार में है, तो इसे ठीक करना सभी पक्षों की जिम्मेदारी है। उप मुख्यमंत्री ने दूसरी जात में विवाह करने को लेकर भी कहा कि यह तो अपनी हमारी स्वतंत्रता है कि हम किन के साथ मेरा वैवाहिक जीवन बीतेगा। कोई सुयोग्य अर्धांगिनी कौन होगी और सुयोग्य लाइफ पार्टनर कौन होगा, ये बिल्कुल निजी मामला है। तारकिशोर प्रसाद ने तेजस्वी यादव को विवाह उपरांत उन्हें शुभकामनाएं दी और उम्र में छोटे होने के नाते उन्हें अपना आशीर्वाद भी दिया। खबर मध्य प्रदेश के पवई से है, जहां भारतीय जनता पार्टी का एक दिवसीय मंडल पवई का प्रशिक्षण शिविर और मंडल कार्य समिति का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा मंडल अध्यक्ष गुलाब मधु सोनी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सुषमा पटेल और मुख्य वक्ता के रूप में भाजपा जिला परिषद अध्यक्ष रवि राज यादव रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि और जिला वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा मां भारती के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके साथ ही कार्यक्रम का मंच संचालन मंडल मीडिया प्रभारी अभिषेक नामदेव के द्वारा किया गया। वहीं एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला जनपद अध्यक्ष रविराज यादव ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मूल सिद्धांतों, नीतियों और उद्देश्यों के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनहित में संचालित योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने शिविर के समापन समारोह में कहा कि भाजपा सबका साथ सबका विकास चाहती है। इसके साथ ही राष्ट्रवाद और राष्ट्रहित के मूल सिद्धांतों पर भाजपा चलती। बता दें, इस मौके पर बीजेपी की तमाम योजनाओं की जानकारी भी दी गई। इसके साथ ही कार्यक्रम में बीजेपी के तमाम नेता मौजूद हैं। खबर कटिहार से है, जहां विभाग के द्वारा मोटर वाहन दुर्घटना योजना के अंतर्गत अंतरिम मुआवजा भुगतान कार्यक्रम के तहत 3 मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख भुगतान किया। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद बिहार के डिप्टी सीएम ने मृतकों के परिजनों को चेक वितरित करते हुए कहा कि निश्चित तौर पर दुर्घटना में जो भी लोग मारे गए उनकी भरपाई कभी नहीं हो सकती, लेकिन सरकार की ओर से परिजनों को आगे की जिंदगी जीने के लिए उनके सहयोग के रूप में एक छोटा सा प्रयास किया जा रहा है। बता दें, कटिहार में 3 मामलों में चेक वितरित किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों की कल्याणकारी योजनाओं को लेकर हमेशा सजग है। तो वहीं दुर्घटना में अपने पुत्र को खो चुके पिता ने कहा कि वाकई बेहद दुखद है, जिसमें किसी को दुर्घटना में किसी अपने को खोना पड़ता है, लेकिन सरकार की तरफ से जो सहयोग किया गया उसमें आगे की जिंदगी बेहतर करने का प्रयास करेंगे। खबर बेतिया से है, जहाँ पंडित चंपारण के मानपुर वन कार्यालय क्षेत्र में सटे सक्रिसन गांव समेत अन्य गांवों के लोगों में वन कर्मियों के कार्यशैली से काफी आक्रोश है। आक्रोशित मनोहर उराव, भरत उराव, पप्पू उराव, आनंद उराव, सरजुल उराव, जय कुमार यादव, सिकंदर उराव, अमित उराव, आकाश कुमार आदि ने बताया कि पूर्व में भी 13 दिसंबर को 2 बाघों की भिड़ंत में एक बाघ की मौत हो गई थी। जब 2 बाघ आपस में लड़ रहे थे तो उनके गुर्राने की आवाज़ों को 2-2 किलोमीटर तक ग्रामीणों ने सुना। तो किसी परिस्थिति में उस समय भी वन कर्मियों को बाघों के गुर्राने की आवाज़ नहीं मिल पाई और फिर वही कहानी दोबारा 11 दिसंबर को ही, जब 3-4 दिन पहले से मरे बाघिन का शव शनिवार शाम बरामद किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि जिस तरह से बाघिन का शव दुर्गंध दे रहा था, ऐसे में निश्चित होता है कि बाघिन की मौत 3-4 दिन पहले हुई थी। और जब बाघिन के शव को ग्रामीणों ने देखा तो वन विभाग के द्वारा उसे बरामद किया गया। ग्रामीणों का आरोप था कि मानपुर वन क्षेत्र के कर्मियों कैटल कार्ड सही ढंग से मानपुर वन क्षेत्र में अपनी ड्यूटी नहीं दे रहे,
ड्यूटी करते तो 4 दिन से मरे बाघिन के शव बरामद कर लिया जाता। वन क्षेत्र में अगर गश्त को तेज किया रहता है तो बाघों के हर एक गतिविधि पर नजर बनी रहती, लेकिन ऐसा तो वन कर्मी नहीं कर रहे। ग्रामीणों ने बताया कि मानपुर क्षेत्र के कर्मी ड्यूटी नहीं करते, और हाँ, ड्यूटी तो होती है। गरीब लोग खाना बनाने के लिए जंगल से लकड़ी चुनकर अपने घर को लाते हैं तो उससे अवैध वसूली की जाती है। मानपुर क्षेत्र के कर्मियों के कार्यशैली से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों ने वन विभाग के उच्च अधिकारियों से बाघों को सुरक्षित रखने में मानपुर के क्षेत्र में कर्मियों को निर्देश देने की मांग की है। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी अयोध्या पहुंचकर राम जन्मभूमि परिसर में रामलला के दर्शन के साथ मंदिर निर्माण के कार्य को भी देखा, तो इस दौरान राम मंदिर के साथ हनुमान मंदिर की भव्यता दिए जाने की मांग उठाई। साथ ही उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में अयोध्या विधानसभा सीट पर धार्मिक क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधि बनाए जाने की मांग उठाई। और भाजपा से अयोध्या पहुंचे जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी ने कहा कि अयोध्या से सदियों के बाद एक ऐसा अवसर आया कि जब वास्तव में प्रभु श्री राम चक्रवर्ती सम्राट भी थे और इस विराट के स्वामी भी। उनका जैसा भव्य दिव्य विशालता मंदिर बनाना चाहिए, और आज उसी तरह मंदिर बन रहा है। और प्रभु श्री राम केवल एक समुदाय के नहीं, प्रभु समग्र सृष्टि के हैं। राम का जो भी जीवन है, उनका जो आदर्श है, ये पूरे विश्व को अपनाना चाहिए। वहीं उन्होंने पीएम मोदी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार की योगी सरकार से अपनी मांग की और इतने सारे हनुमान जी के हनुमानगढ़ी को भव्य बनाने की मांग भी की गई।